बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मजमूई तौर पे इलेक्शंस के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई मिर्जा अफरीदी को लेकर और बाकी उम्मीदवारों को लेकर, और फिर शेख वकास अकरम ने कहा था कि इमरान खान की बहनें उनके साथ मुशावरत करेंगी, जो फाइनल फैसला होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने 6 उम्मीदवारों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। अब उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें मिर्जा अफरीदी है या नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने जनरल नशिस्त के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद को नामजद कर दिया है। मैं आपको कह रहा था कि मुराद सईद का नाम क्यों माइनस किया गया है। लोग कह रहे थे देखे जी वो ओथ नहीं ले सकते। देखिए, ओथ ना लेना एक और वजह होती है, लेकिन आपकी सीट बरकरार रहती है। उसकी एक मिसाल मैं दे सकता हूं कि इसहाक डार मुल्क से बाहर रहे, लेकिन क्या उनकी सीट खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई। वो वापस आए, उन्होंने ओथ ले लिया। फिर आपको एक और याद होगा, चौधरी निसार ने 2018 के इलेक्शन में पंजाब असेंबली का इलेक्शन जीता था, उन्होंने ओथ नहीं लिया था, तो क्या सीट खत्म हो गई? नहीं, सीट वैसे ही रही और आप उसको मजबूर नहीं कर सकते ओथ लेने के हवाले से। तो मुराद सईद का नाम जी नंबर 1 है। नंबर 2 के ऊपर फैसल जावेद खान का नाम है और नंबर 3 के ऊपर मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल है। अब इस बारे में मेरा ख्याल है फिर इबहाम खत्म हो जाना चाहिए। अगर इमरान खान मिर्जा अफरीदी को कहते हैं कि वो होंगे, तो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कल तक मिर्जा अफरीदी नामंजूर की बातें कर रहे थे, अब वो भी कहेंगे जी इमरान खान के फैसले के ऊपर लब्बैक है। नंबर आगे 4 के ऊपर नूरुल हक कादरी हैं। ये जनरल नशिस्तों के ऊपर 4 लोग हैं जिनके नाम फाइनल किए गए हैं। और टेक्नोक्रेट के ऊपर जो है वो आजम सवाती का नाम किया गया है और खवातीन की सीट के ऊपर रुबीना नाज को नामजद किया गया है। 11 सीटों के ऊपर वहां पे इलेक्शंस होने हैं, लेकिन मसला यह है कि तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिलती तो तहरीक इंसाफ 11 की 11 नशिस्तें जीत कर आ जाती, लेकिन सिर्फ मखसूस सीटें नहीं छीनी गई। तहरीक इंसाफ से कम 5 सीटें जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर छीनी गई हैं, सेनेट की भी। लेकिन एक और अहम मामला है, डॉक्टर सानिया निश्तर का इस्तीफा चूंकि मंजूर हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा से, तो उनकी सीट के ऊपर मिशाल यूसुफजई को फाइनल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार के तौर के ऊपर। लेकिन अब खबर इस वक्त यह है कि मिशाल यूसुफजई के जो तजवीज और तायद कुनिंदा है, इत्तलात के मुताबिक वो दस्तबरदार हो गए हैं। अगर वो अपने दस्तखत वापस ले लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मिशाल यूसुफजई इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकेंगी। तो अब लगता यूं है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो एक मुश्किल के अंदर है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग नहीं चाहते कि मिशाल यूसुफजई जीते। गालिबन अली अमीन गंडापुर भी उनको पसंद नहीं करते। अब उनकी जो सिफारिश है वो बुशरा बीबी की है, तो अब कहा जाता है कि बुशरा बीबी चाहती हैं कि वो बने। अब इस हवाले से 11 में से जो 6 नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा गया था, पीपल्स पार्टी कहती थी हम 5 सीटें जीतेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमदुल्ला साहब बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक MPA की कीमत 22 करोड़ रुपए लगी है इस लम्हे तक, और अभी ये रेट ऊपर जाएगा क्योंकि वहां दौड़ लगी हुई है उन MPS को या मखसूस सीटों की बुनियाद के ऊपर आपने उनको खरीदना है। तो मखसूस सीटों वाले एक तो MPA बन गए, फिर अब वो अगर वो कोई ऐसा करते हैं, ज़ाहिर हर बंदा तो नहीं करेगा, अच्छे लोग भी होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो करोड़ों रुपए इसमें से भी कमाएंगे। लेकिन एक बात और है, और वो पंजाब के हवाले से है, तहरीक इंसाफ के हवाले से, जहां पे हम ये तनकीद कर रहे हैं मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह मिर्जा अफरीदी के हवाले से है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पंजाब के अंदर जो प्रोफेसर साजिद मीर हैं उनका इंतकाल हुआ था, और उनके इंतकाल के बाद पंजाब में भी एक ज़िमनी इलेक्शन होना है जो 21 जुलाई को होना है, और वहां पर पंजाब असेंबली में जो अब्दुल करीम है, हाफिज अब्दुल करीम, वो आएंगे जमीयत अहले हदीस की तरफ से साजिद मीर की सीट के ऊपर, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से महर अब्दुल सत्तार। अब महर अब्दुल सत्तार का ताल्लुक ओकाड़ा से है, मज़ारों को लेके जो उनकी तहरीक है, यानी जहां आप तनकीद करते हैं, बाकी बातें कहते हैं, तो ये भी कहें कि अगर ये कहा जाए पंजाब में महर अब्दुल सत्तार मज़ाहमत का एक इस्तियारा है तो ये गलत नहीं होगा। और तहरीक इंसाफ अगर पंजाब के अंदर महर अब्दुल सत्तार को अपना कैंडिडेट नामजद कर रही है, जो कि पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, यहाँ पे 342 का अरकान है, उसमें 264 का जो नंबर है वो हुकूमत के पास है, और 172 वोट चाहिए होंगे यहाँ पे जीतने के लिए। तो यहाँ पे 105 तो अरकान है उनके ऑपोजिशन के लिए। एक अच्छी बात ये हुई है कि उनके वो लोग जो 26 मुअत्तल किए गए थे
तो आज उनको ये आईनी रास्ता ये निकाला गया है कि वो 26 के 26 लोग जो हैं वो वोट डाल सकेंगे। तो इसका मतलब 105 MPs आपके पास तो कम से कम 67 का नंबर शॉर्ट है। लेकिन महर अब्दुल सत्तार को उन्होंने जारी करके टिकट ये बताया है कि देखिए जनाब, इस तरह से हो नहीं सकता, और वो अपनी उस मज़ाहमत की सियासत को या मज़ाहमती लोगों को लेके आ रहे हैं। एक और खबर कि तहरीक इंसाफ से पहले सीटें छीनी गई, और उसमें इलेक्शन कमीशन के रोल को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। खासकर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उनके रोल को कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन पहले डिले किया, नंबर 1, फिर इलेक्शन जिस तरह से कराया, फिर जिस तरह से मखसूस सीटों के ऊपर नेगेटिव रोल, फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया है, ये एक तारीख के बदतरीन फैसले हैं। ये पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में इनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाएगा। उन्होंने बड़ा मनफी किरदार अदा किया है। तो अब उस हवाले से क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के हवाले से, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि आप इनकी दरखास्तें सुने, नून लीग और JUI की, वहां पे रौला पड़ गया था कि हमने सीटें तो एक जितनी जीती हुई हैं, लेकिन एक को कम सीटें मिली तो एक को ज्यादा मिली हैं। तो अब मालूम ये पड़ा है जो अकलियत की निश्चित है उस पर नून लीग और JUI के अंदर टॉस होगा, और टॉस के ऊपर जो भी उनका मखसूस सीट मिलेगी, तो अब चूंकि ये तहरीक इंसाफ की सीटें बनती थी उसूली तौर पे, तो उन सीटों को लेकर वहां पे उनके हवाले से। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने एक और जो फैसला किया है, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक MNA हैं जमशेद दस्ती साहब, जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि N 175 मुजफ्फरगढ़ से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीत के आए थे, और उनके खिलाफ रेफरेंस किसने भेजा था? स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस भेजा था, और जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली का ये रेफरेंस मंजूर हो गया है। और इस रेफरेंस को मंजूर करने के साथ उनको न सिर्फ कौमी असेंबली की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और ये जो डिस्क्वालीफाई है ये आर्टिकल 62(1)(1)(d)(f) के तहत किया गया है, और 63(1)(p) के तहत उनको नाअहल किया गया। सिर्फ नाअहल नहीं किया गया, बल्कि तलाक के मुताबिक उनके खिलाफ जो करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई है, जी उन्होंने झूठा बयान हल्फी दिया है, गलत डिक्लेरेशन दिए हैं, तो उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और उनकी निशिस्त को खाली करार देते हुए 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला जारी किया है। अच्छा, अब आपने आर्टिकल 62(1)(d)(f) और 63(1)(p) के तहत उनको डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, और करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई भी है, लेकिन अब क्या आप ये काम कर सकते थे? मैं उसमें आपको एक बात बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है हसनात मलिक साहब, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी हैसियत बता दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये मामला बहाल हो जाएगा, उनकी सीट बहाल हो जाएगी। कैसे? उनके मुताबिक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही नाअहल करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और वो समरी ट्रायल के जरिए अरकाने पार्लियामेंट को नाअहल नहीं कर सकता। अब ये तो है आइन की, कानून की और उसूल की बात, लेकिन असल बात यह है कि क्या मुल्क में जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने हैं। अब चूंकि ये मामला कहां पे जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के शायद मामूल के बेंच के सामने ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच के सामने जाए। और अगर आईनी बेंच में जाता है तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिस तरह फरमा रहे थे कि वकला को आइन की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए, तो यकीनन ये उनके सामने आएगा। तो क्या ये फौजी अदालतों, मखसूस नशिस्तों और जजेस की जो सीनियरिटी से मुतल्लिक तारीखी फैसले दिए हैं, कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं है जिससे हुकूमत और निजाम के खिलाफ या उनको खतरे वाला हो। तो क्या लगता है कि इस मामले के ऊपर कोई ऐसा फैसला होगा? तवक्को बहुत कम है। आईनी बेंच जो तारीख जिस तरह इलेक्शन कमीशन रकम कर रहा है, आईनी बेंच भी बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।